गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में स्वागत है। चलो हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर आज विभिन्न सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और उसकी दूसरी भुजाएं कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्वि बाहु त्रिभुज का क्या बताएं। सबसे पहले दो भुजा क्या होती है उसकी, दोनों भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है। दोनों भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है। तो त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, यानी बराबर भुजाएं क्या है, देखिए तो बराबर भुजाएं कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यदि ए 5 सेंटीमीटर है तो ए भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर तो ए सी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। और तीसरा भुजा क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया। तीसरा भुजा क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहे उसको क्या लिखना है कि दिया क्या क्या है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस यानी क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है, 2 होता है ना। इसको यदि हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको मान लिए सी, तो यहाँ से लिखते हैं 5 + 8 + 5 कितना हो गया, बाई 2। 5 8 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 बाई कितना हो गया, 2, 2 नाम 18। यानी एस का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, एस का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, एस का वैल्यू 9 प्राप्त हो गया। एस का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, 9। अब हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिएगा। अब हीरोन का सूत्र का प्रयोग, अब त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन का सूत्र है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही है। तो √अंडर एस का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ। एस का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, 9। तो एस के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 9, फिर गुना एस के जगह पर 9 माइनस ए का वैल्यू क्या लिखे थे हम बताइए, देखिए तो ए का वैल्यू क्या लिखे थे, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 5। तो उसी तरह ए की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। ए की जगह पर क्या बैठाएंगे, 5, और ब्रैकेट बंद। फिर एस की जगह कितना, 9, फिर बी की जगह कितना बैठाएंगे, 8, फिर एस की जगह कितना बैठाएंगे, 9, और सी की जगह पर कितना बैठाएंगे, 5। ठीक। अब ध्यान दीजिए, 9 को 9 उतार दिए, गुना 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, फिर 9 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, फिर 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी कि देखिए, जब भी रूट के अंदर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंकों को क्या करते हैं, मैचिंग में मिलाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। और जोड़ा लगने पर क्या होता है, रूट के बाहर लगता हो जाता है वो। देखिए 4 4 जोड़ा मिल रहा है, 3 को क्या करेंगे हम तोड़ देंगे, 3 को क्या 9 को क्या करेंगे हम तोड़ देंगे, 3 गुना 3, 3 तरीका कितना हो गया, 9, दोनों को 9 को तोड़ दिए, 4 को नहीं तोड़े। क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ा में ऑलरेडी है, इसीलिए हम इसको तोड़े नहीं। 4 को ऑलरेडी क्या है, जोड़ा में है, इसीलिए तोड़े नहीं। तो 3 3 मिला, 3 को बाहर, 4 4 मिला, 4 को बाहर, 1 का वर्गमूल तो लिखते हैं तो 1 ही होगा। तो आंसर क्या आपका प्राप्त हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया, 12। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसी तरह हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसकी परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या, कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो हम त्रिभुज ऐसे ही क्या करते हैं, रचनाएं करते हैं, खींचते हैं पहले त्रिभुज। ठीक, नाम दे दिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक भुजा क्या दिए, 8 सेंटीमीटर, इसको मान लिए, इसको मान लिए 11 सेंटीमीटर मान लिए। और यहाँ देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज की यदि भुजाएं बोले हैं तो भुजाएं पर लिखेंगे, और यदि परिमाप से बोल दिया यानी भुजा नहीं है वो, परिमाप आपको दिया गया है
परिमाप निकाल करके एक भुजा का मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक, पी क्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होता है, बराबर कितना दिया हुआ है 32। पी क्यू का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान कुछ नहीं, प्लस पी आर का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए 32, 11 8 कितना होता है, क्यू आर प्लस 11 8 कितना हो गया 19, 11 8 19। इसको जोड़ करेंगे, जब देखिए अब बराबर के इधर लेकर आएंगे 19 को, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस कितना हो जाएगा 19। अब इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, देखिए 12 कितना हो गया 3, यहाँ से उधार लें फिर 2, 2 में 1 गया 1, कितना प्राप्त हो गया क्यू आर 13 सेंटीमीटर, कितना प्राप्त हो गया, यानी कि क्यू आर की जो भुजा है, यानी क्यू आर की भुजा कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हमारे क्या निकल गया, सबसे पहले भुजाएं क्या क्या निकल गया, पी क्यू बराबर कितना निकला 8 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना निकल गया 11 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया है। जब भी हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तीनों भुजा का मान क्या करेंगे, निकालना ही पड़ेगा। जब तक तीनों भुजा का मान नहीं निकालोगे तब तक क्या क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पा सकते हैं। जिसको मान लिया हम ए, इसको मान लिया हम बी, इसको मान क्या मान लिए सी मान लिए। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, अब हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एस का मान निकालते हैं। तो उसी तरह एस का मान निकालेंगे, तो एस क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 13, और सी का वैल्यू कितना है 11, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। इसको जोड़ेंगे तीनों तो कितना आ जाएगा 32 ही आ जाएगा, 32/16, और 32/2 सॉरी 32/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 16, यानी एस का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 16 प्राप्त, एस का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 16। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किसका यूज करेंगे, हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या बताता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता है सी होता है। ठीक, तो एस का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया 16, फिर एस का वैल्यू यहाँ 16 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, ए का वैल्यू चलिए क्वेश्चन दिखा रहा है आपको फिर से, तो ए का वैल्यू क्या है 8 है, फिर यहाँ एस का मान कितना लिखें 16, बी का वैल्यू कितना है 11, बी का वैल्यू कितना है 13, बी का वैल्यू कितना है 13, और एस का वैल्यू फिर कितना है 16, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना देखते हैं एक बार, सी का वैल्यू कितना है 11। तो इसको हम घटाते हैं, देखिए आप इस 16 का 16 लिख दिए इंटू 16 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और 16 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 16 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए कोई संख्या से मैच हो रहा है, देखिए तो नहीं मैच हो रहा है, मतलब जोड़ा लग रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा। अब जोड़ा इसको बनाएंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे 4 गुना 4, 4 4 कितना हो गया 16, इसको हम क्या कर दिए गुणनखंड कर दिए। अब इसमें भी नहीं हो रहा है, अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुगुना 4, 4 दुगुना 8, इसको हम तोड़ें पूरा को, समझ गया। अब देखो 3 गुना फिर 5 है, अब जो जोड़ा लगता है उसको क्या करेंगे रूट के बाहर निकालेंगे। 4 का जोड़ा लगा 4 को रूट के बाहर निकालें, 2 का जोड़ा लगा फिर 2 को निकाल दें। अभी तीनों का नहीं निकलता है, 3 का जोड़ा नहीं है, यानी कि रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना कितना है 5, 4 दुगुना 8, रूट कितना आएगा 3 दुगुना 6, 8 6 पंचे 30, यानी यही क्या हो गया क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का क्या निकला क्षेत्रफल। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा है फिर से। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप कितना दिया हुआ 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए कभी भी त्रिभुज की भुजाएं यदि अनुपात में दिया रहे तो उसको क्या करना है, भुजाएं का
अनुपात x के रूप में, जैसे दिखा रहे हैं आपको, भुजाएं का अनुपात कितना कितना दिया है, 3:5:7। इसको x फॉर्म के रूप में चेंज बदल लेना, 3x 5x और कितना दिया हुआ है 7x। ये भुजाएं हैं, यानी कि त्रिभुज जो है, यानी कि जो त्रिभुज जो है, एक का मान 3x, दूसरा का मान 5x, तीसरा का मान 7x है। तो x का वैल्यू हमें सबसे पहले प्राप्त करना होगा, तब जाकर के भुजा हमको समझ में आए कितना सेंटीमीटर है या मीटर है कि नहीं, मीटर में होगा। अब देखियो सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज का क्या दिया है, त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप दे दिया। परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ दे करके दे दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज की त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप कितना दिया हुआ, 300 मीटर दिया हुआ। तो त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजा को क्या करेंगे आपस में जोड़ कर देंगे, AB प्लस BC प्लस AC। यानी AB कितना है 3x, BC कितना है 5x और AC कितना है 7x, है ना। अब देखिए 300 कर दिया, AB का मान कितना हो गया 3x, BC का मान कितना हो गया 5x और AC का मान कितना हो गया 7x। तो कितना 300 लिख दें, तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15x, कितना हो गया 15x। इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे 300/15। इसको 15 दुगना मैंने 20 से कट गया, x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, x का वैल्यू प्राप्त। तो हमें AB का मान कितना दिया हुआ है 3x, यानी क्या लिखेंगे x के जगह पर 20 लिखेंगे, 20 दिया 60, माने AB का वैल्यू कितना हो गया, AB का वैल्यू 60 हो गया, 60 मीटर, माने AB का वैल्यू 60 मीटर। अब BC कितना दिया हुआ है 5x, यानी क्या लिखेंगे 5x के जगह पर क्या लिखेंगे 20 इंटू 20 पंचे कितना हो गया 100 मीटर। और AC बराबर कितना दिया हुआ 7x, उसी तरह लिखेंगे 7 गुना x का वैल्यू कितना लिखेंगे 20, तो 7 दुगुना कितना हो गया 4, 0 लिख दिया, कितना लिखेंगे मीटर। तो AB का मान 60 मीटर, BC का मान 100 मीटर, AC का मान कितना हो गया 140 मीटर। अब क्या करेंगे आप, जब तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया तो इससे क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, S निकालते हैं। तो S निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होता है, तो त्रिभुजाकार भूखंड का अर्धपरिमाप क्या होता है, A + B + C / 2। इसको यदि हम A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, ठीक। तो A का मान कितना है 60, B का मान कितना है 100 और C का मान कितना है 140 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 300, 300 बाई कितना 2। जब 2 से इसको भाग लगाते तो कितना आएगा 150, यानी S का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 150, S का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 150। तो चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हिरोन का सूत्र के प्रयोग के द्वारा। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वही हिरोन का सूत्र लेंगे, √S × S - A × S - B × S - C। तो S का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया हमें, S का वैल्यू 150, तो 150 S का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया आपको दिखा रहे हैं, S का वैल्यू देखिए कितना हो गया 150, तो 150 फिर यहाँ लिखें 150 माइनस A का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, फिर S का वैल्यू कितना लिखेंगे 150, B का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, देखिए B का वैल्यू कितना दिखा रहा है 100 दिखा रहा है, फिर C का वैल्यू कितना है 140 है ना। तो B का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 100, फिर S का वैल्यू कितना लिखेंगे 150, फिर कितना लिखेंगे C का वैल्यू 140। अब देखिएगा ये 150 कर दिए गुना, जब 150 से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 नहीं कितना आएगा
100 नहीं सॉरी 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। फिर इसको गुना करेंगे। अब इस 150 से 100 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 50 गुना। फिर 150 से 40 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? कितना होगा? 10। अब देखिए सबसे पहले कोई संख्या मैच हो रहा है, मतलब जोड़ा लग रहा है? जोड़ा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ा। अब 50 का ही इसको जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं। 50 गुना 3, देखिए 50 दिया 150, इसका क्या कर दिए? गुणनखंड। क्यों 50 से किया? क्योंकि 50 का जोड़ा लगेगा। ठीक। अब 90 का, अब 3 से गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 30, देखो 3 का भी जोड़ा लगा क्या? 3 3 हो गया। ये 50 का 50 लिखेंगे, ये 10 का 10 ही रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 50 का 50 उतार दिए, 3 का 3 उतार दिए, फिर यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया? अब यहाँ देखिए 10 का जोड़ा नहीं लग रहा, तो हम लिख सकते हैं 10 गुना 3, 10 या 30 आएगा। फिर गुना 50 गुना 10। अब कोई संख्या मैच नहीं हो रहा। अब 50 जोड़ा लगा तो क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। 3 जोड़ा निकला, फिर बाहर निकालेंगे। फिर 10 जोड़ा लगा तो क्या करेंगे हम? फिर बाहर निकालेंगे 10 को। ठीक। अब जो जोड़ा नहीं लगा उसको क्या करेंगे? हम रूट के अंदर ही रखेंगे। देखिए 5 तिया कितना हो गया? 15 के जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो लगाएंगे। रूट कितना आएगा? 3। तो ये कितना हो गया? इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। क्या प्राप्त हो गया? क्षेत्रफल। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए और चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से लेकर आ रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर लंबाई ये है। और उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। कौन त्रिभुज दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज को क्या करते हैं? बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होते हैं? दो भुजा आपस में क्या होती है? समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होती है? दो भुजा आपस में समान होती है। यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? उसकी बराबर भुजाएं, जो जो भुजा उसका बराबर है उसका कितना सेंटीमीटर आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा। उसका भुजा का मान कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक। और ए सी बराबर क्या लिखेंगे हम? 12 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा कि दो भुजा का मान नहीं दिया है, दोनों भुजा का मान आप बैठा दिए। तो होता क्या, आप लोग को पहले ही बताए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? दो भुजा आपस की क्या होता है? बराबर होता है। यदि एक भुजा का मान, कोई भुजा का मान दिया रहे तो उसका आपस की जो भुजा होता है, बराबर भुजा, दोनों का सेम मान होता है। ठीक। तो दिया क्या दिया हुआ? सबसे पहले देखिए क्या दिया है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले जब कोई त्रिभुज में एक भुजा का मान नहीं दिया रहे तो उसका देखिए परिमाप दिया, कुछ न कुछ दिया हुआ रहता है। सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप देखिए यहाँ दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का क्या लिखते हैं? मतलब परिमाप मतलब क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या होता है? जोड़ होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या होता है? जोड़। यानी एक भुजा को हम जो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखेंगे बराबर कितना? 30। ए बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना है? बी सी का मान तो कुछ नहीं है, बी सी लिखेंगे। ए सी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर फिर से है ना। 30, 12 और 12 कितना हो गया? बी सी प्लस 12 12 24, कितना हो गया? 24। यानी बी सी बराबर कितना हो गया? बी सी बराबर कितना हो गया? 30 माइनस 24 बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यानी बी सी का वैल्यू कितना निकल गया? मैंने बी सी भुजा का मान कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकल गया? 6। तो इसके जगह पर क्या बैठाएंगे हम? 6 सेंटीमीटर बैठा दिए। क्या बैठाएं? 6 सेंटीमीटर। अब जब क्या देखें, त्रिभुज की तीनों भुजा का मान यदि निकल जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एस, यानी क्या निकालते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर। तो त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी S बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना होता है? सी। यानी ए का मान क्या लिख सकते? देखिए इसको मान लिए हम ए, इसको मान लिए बी, इसको क्या मान लिए? सी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान 12 और बी का मान 6
देखिए बी का मान कितना है 6 प्लस सी का मान कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों कि ये तीनों को जोड़ करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 30 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 30। 2 से 30 को भाग लगाएं तो कितना प्राप्त होगा 15। यानी एस का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 15। एस का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 15। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं अब एस का वैल्यू से निकाल सकते हैं अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल रहे। पहले जो निकला देखिए ए का मान 12 सेंटीमीटर निकला, बी का मान कितना 6 सेंटीमीटर और सी का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या निकालेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्त यहाँ लिखे क्यों, देखिए यहाँ से दिखना दूसरा चैप्टर दूसरा पेज में था, इसलिए हम क्या करें यहाँ फ्रंट लाइन में लेकर आए ताकि हम ए का मान देख सकें, बी का मान देख सकें, सी का मान देख सकें, क्योंकि यूज होने वाला है यहाँ। तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक, इंटू एस माइनस क्या होगा बी इंटू एस माइनस क्या होगा सी। तो एस का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया एस का वैल्यू 15 प्राप्त हुआ, तो एस का वैल्यू 15 लिख दें इंटू एस का वैल्यू 15। ए का वैल्यू कितना प्राप्त देखिए दोस्त ए का वैल्यू 12 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 12, फिर एस का वैल्यू 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 6, फिर एस का वैल्यू 15, फिर सी का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे घटा करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, 15 माइनस कितना है 12 तो कितना प्राप्त हो गया 15 से 12 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 3 गुना 15 से 6 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 9। अब 15 से फिर 12 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 3। आप लोग क्या बताएं जब भी रूट के अंदर कोई नंबर आए अंक आए तो उसको क्या करना है जोड़ा में लगाना है। क्यों जोड़ा लगाते हैं वो रूट को मतलब रूट से बाहर निकालने के लिए। तो रूट से बाहर सबसे पहले देखिए यहाँ जोड़ा दिख रहा है तो इसको कुछ करेंगे नहीं, 9 को सबसे पहले और 15 को देखिए 3 गुना 5 क्या करेंगे 15 को तोड़ दिए, ठीक। अब यहाँ कितना आया 3, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 का कितना हो गया 9, फिर यहाँ 3 का जोड़ा लगा तो 3 निकाल दिए, फिर 3 का फिर जोड़ा लगा, फिर 3 को क्या करें निकाल दिए। जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे, ये नहीं लगा और ये नहीं लगा तो कितना 3 गुना 5 यही नहीं लगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 रूट कितना हो गया 15। यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√15 सेंटीमीटर। इस तरह आप हीरोन का सूत्र प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगला वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ नया जानकारी के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।